न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़खल में, जो कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है। लोकसभा का चुनाव बस नजदीक है, 2 या 3 दिन का वक्त बाकी रह गया और चुनावी सरगर्मियां इस वक्त तेजी से हमको देखने को मिल रही हैं। यहाँ का क्या कुछ माहौल है ये जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हमारी सहयोगी भी हैं, उनके साथ मिलकर पब्लिक से बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह और चैनल 4 न्यूज इंडिया का चुनावी रथ इस वक्त बड़खल विधानसभा के ग्रीन फील्ड में आ चुका है। बड़खल विधानसभा की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि बड़खल का मुद्दा क्या है, बड़खल की जनता क्या चाहती है और बड़खल की जनता इस बार किसे अपना सांसद चुनने वाली है। हमारे साथ यहाँ पे काफी लोग मौजूद है, इनसे एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार का क्या कुछ मुद्दा होगा यहाँ पर चुनाव को लेकर? कृष्णपाल गुर्जर को लेकर क्या राय है आपकी? इसमें बिल्कुल हम लोग का क्लियर स्टैंड है जी, मोदी जी के नाम पे हम लोग को वोट देना है और मोदी जी को जिताना है। कृष्णपाल गुर्जर भी अच्छे हैं, काम करते हैं। काम से खुश है उनके? हाँ ठीक है। ठीक है, बस आपको क्या लगता है कृष्णपाल गुर्जर ने सही काम किया है? क्या बहुत बढ़िया काम किया है। काम बहुत अच्छा किया है। सशक्त प्रधानमंत्री है, कर्मठ है और देश विदेश की जो नीतियां हैं उन्होंने बढ़िया अच्छी बना के रखी है। भारत में मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए और उसको 400 के इस क्षेत्र को क्या चाहिए? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, इस क्षेत्र को कौन चाहिए? इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, मोदी जी ने काफी हर क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़कें बने। अभी हाँ, विकास दिलवाइए प्लीज। आप बताइए। कोई विकास नहीं हुआ जी, पिछड़ा था, पिछड़ा है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पिछड़ा था, पिछड़ा है। अच्छा, ये पानी की समस्या में थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, बोले लीकेज की बड़ी समस्या है, ये कोई नहीं रख रहा है। बिजली की सारी समस्या है, रोड की है यहाँ पे। नहीं, कृष्णपाल गुर्जर कैसा काम कर रहे हैं क्योंकि सांसद है आपके? कोई काम नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा है। फिर लोग तो कह रहे हैं कि हम तो वोट उन्हीं को देंगे। लोग कह रहे हैं सब अंधभक्त है, सब अंधभक्त हैं। आप अपने बारे में बताइए। कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इस बार नकारेगी जनता कृष्णपाल गुर्जर को? जनता जवाब देगी जब आएगा जवाब। महेंद्र प्रताप कैसे लगते हैं? वो भी एक जैसे ही है, एक जैसे ही है। तो आप नोटा सारे होता है, खड़े देता है इधर। मोदी जी के चेहरे पे सुना है बड़खल की विधानसभा की जो जनता है वो वोट देने वाली है। मोदी जी के चेहरे पे मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने जो मोदी जी तो नहीं आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए, आपकी पानी की समस्या ठीक करने के लिए? अभी तो कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे, जो है कृष्णपाल जी, उनको काम करना चाहिए। करना चाहिए, वो तो वो करेंगे इलेक्शन के बाद। पर आप ये बताइए कि आप उन्हें दोबारा ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं? मेरे लाने क्या होना है, जनता ने लाना। जनता ने लाना, आप भी तो जनता हो। अच्छा, पसंद क्या है? पसंद क्या है? कौन क्या पसंद है? क्या लगता है किसको आप वोट देने वाले हैं? ये तो देखो मोदी के नाम पे ही तो मिलेगा वोट। जो नहीं, लेकिन एक बात बताइए, मोदी के नाम पे मिलेगा नहीं, आप इधर से एक अंकल बोल रहे थे मोदी जी के नाम पे, क्यों? मोदी के नाम पे। देश की सुरक्षा सबसे बड़ी और ग्रीनफील्ड की सुरक्षा? देश की सुरक्षा, ग्रीनफील्ड की सुरक्षा है। देश की सुरक्षा ग्रीनफील्ड की सुरक्षा है। मोदी जी के चेहरे पे वोट देंगे? मोदी जी के चेहरे पे 100% जो मोदी जी ने काम किया है 400 पार। आपकी बात 400 पार। अच्छा, देखिए बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन हो गई। देखिए भाई बहन जी, और हम तो वोट उसे नहीं देवाएंगे जिसने हमारे भाई साहब बोलेंगे, ठीक है? हमारे भाई साहब जिसमें कह देंगे हम तो उसने वोट दे देंगे और हम कह देवाएंगे पूरा ग्रीन भी उसने देगा। बात सिंपल चीज है, काम हमारा यो कर रहे हैं, ठीक है? नाम लो, नाम ना गुर्जर आ रहा ना कोई और आ रहा है, अरे तो बिंदे भाई साहब कर रहे हैं, काम हमारा बात है, ठीक है? नहीं, बात तो यहाँ पे सांसद जी की हो रही है, आप प्रधान जी की बात कर रहे हैं। जो काम करेगा हम तो बात उसी की कराएंगे ना, हम किसी और की कराएंगे। हम लोग का समस्या का समाधान तो यही करते हैं भाई। मैडम, ये छोटी मोटी समस्या हम लोग आप ये छोड़ बिजली की दीजिए है, तब ज्यादा अच्छा होगा। बिजली की है, पानी की है, छोटी मोटी समस्या, ये सब प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। ये एमएलए का काम है, छोटे मोटे मुखिया सरपंच का काम है। ये लोग समझ में नहीं है। देश का विकास हाई लेवल से हाँ, ये देखो, हाँ, ऊपर देखने का है कि कहाँ विकास होगा, कैसे होगा। मोदी जी नहीं आएंगे ना सीवरेज बनवाने के लिए? मोदी जी थोड़ा देखना है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। क्या कौन सा एमएलए आया काम करने के लिए? आते तो यही है सब जगह। सीमा जी नहीं आई थी? कोई नहीं आता।
त्रिखा जी नहीं आई थी नहीं मार्केट में। ये आप असली बात बोल रहे हैं, कोई नहीं आया। मोदी जी की बात जागरूक होना चाहिए। और अगर कोई काम नहीं होता है तो एप्लीकेशन देने का है, हाँ। रिप्रेजेंटेशन देने का है, विधायक से मिलने का है और 4 बातें उनको कहने का लेकिन है, इनकी समझाने शिकायत का कैसे है। करने का है ये तो बताइए, क्योंकि मोदी जी तो काम करने आएंगे नहीं और आप कह रहे हैं सीमा तिरका दिखती नहीं, कृष्णपाल गुर्जर। आप लेकिन छोटी छोटी समस्या छोटी समस्या मत देखिए कि यहाँ पार्क में पानी नहीं है, यहाँ ये नहीं है। वो नहीं, बात बताइए, बात और है। एक चीज और सुनी है कि इनकी जो विधायिका है और इनके जो सांसद है उन्हें दूध की प्रॉब्लम है, उनका शीशा नहीं उतरता है आपके बीच में। नहीं, देखिए ऐसा है कि चाहे वो मुलायम के नेता हो, अखिलेश हो या अखिलेश आप तो बिहार पहुंच गए, बताइए। सारे नेता एक ही तरह के हैं, आप ऐसा मत समझिए। आप सांसद जी का बताइए, आप सांसद जी का बताइए। क्योंकि जो हमारे गरीब को सही लेके चले। अर्थव्यवस्था सही रखे। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर एक महिला भी मान लोड बनवाई एमपी ने, गड्ढों में रोड थी। जब मुसीबत होती है ना और जब आपको जरूरत होती है, 2 ही लोग काम आते हैं। एक आपका बापू काम आवे, एक बिंदे भाई साहब काम आवे। ठीक है, अभी हम की बात कर लेंगे हमारे सहयोगी। इस वक्त हमारे साथ एक महिला भी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है किसने बेहतर काम किया, कौन चाहिए आपको इस बार? एक्चुअली हमारे यहाँ पे ग्रीनफील्ड में हम अभी नए ही आए हैं, 1 साल हुआ है, तो काम इतना मतलब लाइट पानी की जनरल जो समस्या है वो है यहाँ पे। कृष्णपाल गुर्जर जी को हम इतना नहीं जानते हैं, लेकिन बिंदे जी है, इनको जानते हैं हम। हमारी जो भी समस्या होती है, जैसे रात में बिजली नहीं आती है, जो भी पानी की प्रॉब्लम होती है, तो इन तक मैसेज जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मतलब इसके पहले आप हरियाणा में ही रहती थी ना? फरीदाबाद में ही थी ना? दिल्ली रहते थे। अच्छा, दिल्ली रहते थे। क्या लगता है आपको इस बार जो सरकार बार बार दावा करी 400 के पार, बीजेपी की अगर हम बात करें तो आपको लगता है 400 के पार पहुंचेगी, अपना बहुमत लेकर आएगी? बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि मोदी जी ने नेशनल और इंटरनेशनल बहुत काम किए हैं, इतने काम किए हैं जितने आज तक किसी नेता ने नहीं किए हैं, और उसी से हम प्रभावित हैं। तो जो भी बीजेपी के कैंडिडेट को इसलिए मत देते हैं क्योंकि मोदी जी पीछे सपोर्ट है। अगर वो जीतेंगे तभी मोदी जी उनका सपोर्ट करेंगे, तभी हमारा भी विकास होगा। तो इसलिए हम लेकिन लोग तो कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमले करते हैं, काम नहीं करते, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। लोग तो आज तक जो 10 साल पहले बात कही थी 15 लाख रुपए देने की, उस बात का भी जिक्र करते हैं। उसको नहीं लगता कि आना चाहिए था हमारे पास 15 लाख रुपए, 15 लाख आए नहीं, और फिर किस हाथ में मोदी जी को वोट देंगे? ये तो देखो राजनीति है, राजनीति में छोटी बड़ी सब तरह की बातें सब हर कैंडिडेट के प्रति और हर राजनीति के लिए होती है। तो देखिए, जनता कितनी समझदार है मोदी जी के प्रति। जो मोदी जी को लगाव रखते हैं वो समझते हैं कि तो जुमला ये तो करना पड़ता है, 15 लाख की बात तो कहनी पड़ती है। नहीं, सब इधर उधर की बातें होती हैं, लेकिन जो काम है वो सब पब्लिक को दिखता है। देश का विकास और देश की जो नाम आज मोदी जी की वजह से हमारा नाम है देश में, इंडिया में, इंटरनेशनली, वो आज किसी की वजह से नहीं है। जो राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, धारा 370 है, इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए जो इम्पॉसिबल थे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। तो वही है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। रोड का मोदी जी के साथ पूरे देश में रोड का आप इधर आ जाइए, आप फ्रंट पे आके बोलिए ना, आपके जो भी मुद्दे हैं ताकि लोग भी सुने। हाँ, क्या जाल बिछाए ये बताइए, जाल जानना चाहते हैं। आप देखिए, दिल्ली से बम्बई वाला हाईवे देख लीजिए आप, बदरपुर से बल्लभगढ़ आने में 3 घंटे लगते थे, 18 महीने में रोड दे दी, 8 लेन वाली। विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ नहीं किया मोदी जी ने। विपक्ष कहने के लिए तो भाई उनका चश्मा हमने नहीं पहन रखा। कौन सा चश्मा पहना राहुल गांधी जी ने? भाई हमें नहीं मालूम, राहुल गांधी अमेठी में जाके देखो कितना विकास करा। अच्छा, अगर कौन सा चश्मा? नहीं, यहाँ पे किसी ने बोला कौन सा चश्मा? पप्पू का मतलब क्या होता है? पप्पू वही जाएगा, राहुल गांधी ही बता सकते इस बारे में, तो जानते हैं। अच्छा, ठीक है। भाई अगर मान लो विकास की बात है, रायबरेली चले जाइए, अमेठी चले जाइए, क्या विकास हुआ है वहाँ? एक चाय की अच्छी तरह दुकान नहीं है वहाँ, रेस्टोरेंट नहीं है। आपको चाय की समस्या है? आप एमपी के चुनाव में लोकल बात क्यों कर रहे हैं? लोकल तो हर जगह समस्या है, आप एमपी के चुनाव में लोकल बात क्यों करिए? लोकल के लिए पार्षद है, पार्षद क्या कर रहा है? पार्षद तो यहाँ पे जो है कोई और है, कोई महिला है, उन्होंने क्या किया? देखिए, ये माल रोड 5 करोड़ रुपए में बनवाई, गड्ढों में रोड थी, अभी रोड है। पहले गड्ढों में रोड थी, अब रोड है, अब गड्ढों पे रोड है।
गड्ढों पर रोड नहीं देखी रोड है, प्रॉपर रोड है। हाँ। बिल्कुल। कितना एक पहले फुट की कितना कंक्रीट पहले रोड। कितना पहले कितना पहले बताइए। कितना पहले आप बोल रहे हैं ना, पहले गड्ढों में रोड थी, अब रोड है। हाँ अब रोड है। हाँ। तो कितने पहले की आप बात करें, सीमा दरगाह ने काम करवा दिया अभी या 8 महीने पहले बनी है, साल भर पहले ही बनी है। हम्म। 10 साल से रोड पे कार नहीं चल सकती कृष्णपाल थी। गुर्जर तो 5 साल मोदी जी पहले को आए, वोट रोड बना है 6 महीने मोदी पहले। जी को वोट हाँ। देंगे। हाँ, ये तो बताइए ना। बना तो 14 के बाद ही है ना। अच्छा, तो आप भी ये मानते हैं क्या, ये जो एक बात निकल कर सामने आई थी कि 14 के बाद विकास हुआ है और आजादी मिली है? 14 के बाद घर घर में हर एक के पास इंटरनेट है, मोबाइल है, किसी के पास नहीं था। कोई भी मोबाइल नहीं था 2014 के पहले। कितने लोग खड़े, किस पे भी इंटरनेट था हाँ। इससे पहले। अभी उसके बाद में फ्री इंटरनेट हुआ, रोड के जाल बने। आप डिजिटल इंडिया से खुश हैं? देखिए, वंदे भारत जैसी ट्रेन को हम लोगों ने सोचा था इंडिया में चलेगी, वो आई ना। किसके पीरियड में आई? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बेस पे काम कर रही है, स्टेट भी कर रहा है, पार्षद भी कर रहा है, उसको उससे पूछेंगे उस टाइम तो में। आप मुझे ये बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने बात बताई, बहुत सही, पर ये बताइए ना कि यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे देखने के लिए कौन आएगा? बात तो यहाँ पे हम सांसद जी की कर रहे हैं। बात सांसद की कर रहे हो, तो पार्षद क्या कर रहे हैं? अच्छा, पार्षद की बात भी तो करो फिर। अगर लोकल बात कर रहे हैं तो पार्षद की बात करो, एमएलए की बात करो। अभी चुनाव है एमपी का। अच्छा, एमएलए का ही बता दीजिए, बीजेपी से ही है ना आपके एमएलए का बताइए। भाई मेरे एमएलए वर्ड क्यों बोल रहे हैं? तो जनता के एमएलए हैं। ये सबके एमएलए हैं, उन सब में आप भी आते हैं, तो ये आपके भी एमएलए ना, आपके, इसलिए मैंने कहा आपके एमएलए। नहीं, मैं पिछली वाली वोट के टाइम में था नहीं, और उसके बाद में अब दूंगा वोट जब देनी पड़ेगी तब। ये कहना चाहते हैं कि पिछली बार मैंने वोट नहीं दिया तो मैं इसका रिस्क नहीं लूंगा। हाँ, ये देखिए, ये मुद्दे की बात। देश में काम हुआ है। अच्छा, जो मोदी सरकार तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के चेहरे पे यहाँ क्षेत्रीय सांसद जी को वोट देने वाले हैं? देखिए, मोदी के नाम पे तो देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? मोदी के चेहरे पे वोट है। मोदी जी के चेहरे पे वोट है। अब इस सड़क की समस्या आई तो किसके पास जाएंगे? कोई समस्या नहीं है। ठीक है। हाँ, एक और है हमारे साथ। हाँ जी। मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन जो बेसिक समस्या लोग ग्रीनफील्ड है या पूरा फरीदाबाद का वाला, इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, कहीं भी चले जाओ, गर्मी शुरू होते ही बुरा हाल हो जाता है। लोग रात भर बिजली के लिए परेशान होते हैं, पानी की तो लोग चल जाता है जैसे भी है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गर्मी के लिए इतना परेशान होता है, छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं। इसके लिए ना तो कांग्रेस ध्यान देती है, ना बीजेपी। इस लेवल पे कोई भी काम नहीं कर रहा है, जो कि अब इलेक्ट्रिसिटी के जो सिस्टम है, मुझे लग रहा है कम से कम 25 साल पुराना अभी तक चल रहा है। अपग्रेडेशन कुछ नहीं है, जो कि होना चाहिए, कंपलसरी है। इस और भी ध्यान देना चाहिए बीजेपी। इस और भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, इन्होंने क्षेत्रीय समस्या की बात की और जाहिर सी बात है कि देखिए, ग्रीन फील्ड की जनता तो दूर, ग्रीन फील्ड में जो बंदर घूम रहे हैं वो भी कहते हैं भैया बिजली दे दो, बिजली दे दो हमें। तो बिंदु जी हमारे साथ, और चर्चा में काफी इनका नाम आया है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये अपने सांसद को छोड़ के कह रहे हैं प्रधान जी हमारे, प्रधान जी हमारे। तो प्रधान जी से जानते हैं। प्रधान जी, स्वागत है आपका। इतनी लोकप्रियता सांसद जी को कोई नहीं जानता, आपको सब जानते हैं। देखिए, जो लोग की तरह की बात करते हैं, क्षेत्रीय जो गली मोहल्ले का जो भी काम होता है, वो अभी हमारे साथी ने जो बोला, से बोला कि ये नीचे के लेवल को प्रधान का, पार्षद का, एमएलए का। आज बात हो रही देश के पार्लियामेंट का जो चुनाव चल रहा है, देश हमारा मजबूत जब होगा जब हम मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि उन्होंने देश हित में काम किया, बहुत बड़े बड़े काम किए। 370 जैसी धारा को हटा दिया और बहुत काम किए। नेशनल हाईवे जो बनाए, वो अभी पीछे भाइयों ने कहा कि बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए हैं। आज जो वोट कर रहे हैं वो मोदी जी के लिए वोट हो रही है। मोदी जी के लिए वोट हो रही है। कृष्णपाल गुर्जर कहाँ गए? कृष्णपाल गुर्जर जी को जिताएंगे तभी तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। पर एक, क्योंकि देखिए, मैंने गांधी कॉलोनी कवरेज हमने की, गांधी कॉलोनी के लोगों का कहना है कि सांसद जी को तो हमने देखा भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं वो गोरे हैं या काले हैं, उनका शीशा ही नहीं उतरता। ये बड़खल विधानसभा के लोगों ने मुझे कहा है। आप वो कहते हैं कि हम मोदी जी के चेहरे पे वोट देंगे। नहीं, वैसे तो हमारे जो सांसद जी हैं, हाँ, वो तो छोटी छोटी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। अच्छा, मैं तो नहीं समझता कि उनको लोगों ने नहीं देखा होगा, लोगों ने तो बहुत देखा उनको। वो तो हर छोटे से दुख और सुख के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई नए व्यक्ति हो, बाहर से आए हो, लेकिन फरीदाबाद की जनता कृष्णपाल गुर्जर जी को बहुत अच्छी तरह जानती है, देखा भी है, काफी किया, ऐसा नहीं है।
ठीक है, 10 साल की कई बार कुछ नाराजगी होती है। आपने ठीक है जिस तरीके से बोला वो ठीक मुझे ठीक नहीं लगा। ठीक है, वो ठीक नहीं लगी की बात नहीं है। उन्होंने काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। हमारे यहाँ अगर ग्रीनफील्ड की बात करते हैं तो उनके उन्होंने मॉल रोड बनाया, इंटरनल जो कुछ काम रह गए वो हम कर लेंगे चुनाव जीतने के बाद। अब तो मोदी जी को जिताएं, उनके हाथ मजबूत करें, देश हित में वोट दें ताकि राष्ट्र हित में हमारा आपकी बार कितने बार? 400 पार। 400 पार। हर बार मोदी सरकार। मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पे सबसे जवान नजर आ रहे हैं। आप मुझे इसका राज बताइए। नहीं राज तो क्या, मैं मोदी जी ने मोदी जी राजे हैं। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया है और कांग्रेस ने 70 सालों को उन्होंने हमेशा तोड़ने का काम किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो थी जोड़ने के लिए। क्या हुआ उस यात्रा का, क्या मैसेज जनता के सामने आया बताइए? टूटा हुआ भारत कहाँ था? टूटा हुआ भारत तोड़ा गया। भाई भारत तो एक था ही। थोड़ा भाई तो जोड़ा क्या जोड़ा उन्होंने भारत को? अच्छा, वो ऐसे यात्रा निकाल रहे थे। जैसे यात्रा निकाला। हाँ। देखिए, प्रधान के नाते से मैं हर व्यक्ति से मिलता रहता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने चीज देखी, लोगों के विचार जो मैंने जानने की कोशिश की, उसमें निकल के ये आया आखिरी में 25 तारीख को जब वोट देने जाएंगे ना तो मोदी जी को देंगे। ये प्रचार इन्होंने कर दिया मोदी जी का कि अब की बार 400 पार है ना। अब की बार 400 पार। बिल्कुल, अब बहुत हो गया मोदी 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 मोदी। और कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके आखिरकार बेसिक मुद्दे क्या हैं, क्योंकि जब मोदी की बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं, एक तरफा बातें करते हैं। फिलहाल आप बात कर लेते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्या उनकी परेशानियां। आपको क्या लगता है चुनाव में इस बार क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट देंगे? मैं मोदी की बात नहीं कर रही हूँ कि आप कृषिपाल गुर्जर को देंगे, आपकी सोसाइटी के अपने मुद्दे क्या है? मैं राष्ट्र हित में वोट करूंगा जी, जो राष्ट्र के साथ है, जो हमारा बॉर्डर सुरक्षित हो गया, बहुत सारे स्ट्रेंथ मिल रहे हैं, तो मोदी जी की वजह से ही। बिजली पानी स्वास्थ्य सड़क सब कुछ ठीक है यहाँ पे? ठीक ही है, बस समस्या है वो नीचे स्तर पे उसको देखेंगे। चलिए, बाकी अभी तो राष्ट्र के लिए करना है जी। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लगता है आपके लिए इस बार क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? हमारे लिए मुद्दे तो जो है ना बिंदे भाई साहब के, जो कहेंगे वही करेंगे हम। आप बताएं आपको क्या लगता है? मैं क्या बताऊं जी, यहाँ नाला जो पुलिया जो पानी हमेशा भरते रहता है। अच्छा, फ्लाईओवर नहीं बन रहा, बारिश में कैसे ये पुलिया भर जाता है, इसका कोई समाधान। थोड़ी सी बारिश में कैसे भर जाता है। ये स्विट्जरलैंड वहाँ बना दिया, गुड़गांव फैसलाबाद सबसे पिछड़ा हुआ है। थोड़ी सी आधे दिन बारिश हो जाए तो बंदा इसके अंदर ब्लॉक हो जाता है, ना उधर से आ पाता ना इधर से जा पाता। यही समस्या है। किसके सामने रखी है समस्या? कभी सीमा दरगाह के सामने रखी, कृष्णपाल गुर्जर अवगत इसी सड़क से जाते हैं, कहीं से उड़ के चले जाते हैं। हमारे पिंडे बढ़ाना जी ने मंत्री से बात कर दिया, खट्टर से बात कर दिया, कैसे बात कर दिया, क्या बोलते हैं ये लोग? कोई सुनाई नहीं देता जी, कोई सुनाई नहीं देता। वोट किसको देंगे? बीजेपी के देंगे। वोट बीजेपी को देंगे, काम कुछ नहीं हो रहा। ये है मोदी हवा, मोदी वेब। लगातार हम 2014 से मोदी वेब की बात कर रहे हैं। इस बार सोच भी रहे थे जैसे मनोहर लाल सरकार की सरकार गई, ऐसा लग रहा था कि मोदी जी तो गए इस बार नेगेटिव हवा है। लेकिन जैसे हम ग्रीन फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं, काम नहीं हुआ है, सड़कें नहीं है, पुल भर जाता है, सड़कें टूटी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं, शिक्षा नहीं, बिजली नहीं, लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। ये मोदी हवा। आपको क्या लगता है इस बार के अगर मुद्दों की बात कर लें, मोदी हवा की नहीं मुद्दों की, आपको क्या लगता है ग्रीन फील्ड एरिया के क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ मुद्दों को यहाँ के रहवासियों को ध्यान देना चाहिए जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो सके? देखिए, मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, विकास तो होना बाकी है। और अभी की बार हमें पूरे अपने सांसद से उम्मीद है, जो मैंने देखा व्यक्तिगत मैंने बात भी की है, तो इस क्षेत्र को वो कहते हैं कि अब की बार जीत के आने के बाद ग्रीनफील्ड की और इस क्षेत्र की कोई शिकायत बिल्कुल नहीं रहेंगी, ऐसा उन्होंने भरोसा दिया है। लेकिन हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। लेकिन ये आपने शिकायत नहीं की, अब की बार अगर जीत जाएंगे तो क्यों भाई? अब 2 बार जीते तो क्यों नहीं किया? नहीं, उन्होंने काम भी किया है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये नहीं कह सकते काम नहीं किए, कुछ तो काम। आपको लगता है कृष्ण बाबू जो लोगों से मिलते हैं, मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्री होने के नाते से उनके पास बहुत ज्यादा काम होने की वजह से जब लोड बढ़ जाता है तो पूरा देश देखना होता है। कभी किसी स्टेट में जा रहे हैं, कभी किसी स्टेट में जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने जनता को
समय तो दिया। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला लग रहा है या महेंद्र प्रताप सिंह जो मैदान में उतरे, जिनकी छवि कांग्रेस में काफी साफ मानी जाती रही है, आपको लगता है इस बार कृष्णपाल गुर्जर पे थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को लग रहा होगा, विपक्ष को लग रहा होगा, वो भ्रमित कर रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी अब की बार मुकाबले में है। मुकाबला तो है ही नहीं किसी का, कृष्णपाल सबसे आगे। अच्छा, कोई कंपटीशन है? चलिए जेजेपी ले लीजिए, कांग्रेस बीजेपी कुछ है या कांग्रेस बीजेपी या सिर्फ बीजेपी? नहीं, मुकाबला अगर दो पार्टी यहाँ मुख्य पार्टी नजर आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन बीजेपी आगे चल रही है। आपको क्या लगता है जेजेपी का क्यों कोई नाम नहीं ले रहा? सरकार थी यहाँ पर? नहीं, जेजेपी का तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जेजेपी का तो बिल्कुल जीरो। जेजेपी के तो सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, उनको ये पता नहीं पार्टी का मुखिया कौन है, कोई नहीं जानता जेजेपी को। अच्छा, ये लोग जेजेपी को नहीं जानते हैं, बस मोदी जी को जानते हैं। सांसद जी के कार्य को भी नहीं जानते हैं, बस मोदी जी को जानते हैं। क्योंकि ग्रीनफील्ड सोसाइटी में थे हम, ग्रीनफील्ड कॉलोनी में थे हम, और एक लाइन आपने सुनी होगी जो बात निकलकर सबसे अंत में सामने आती है, वो ये आती है कि नून रोटी खाएंगे, जिंदगी यहीं बिताएंगे। पानी ना आए, बिजली ना आए, सांसद ना आए, पर वोट मोदी जी के चेहरे पर ही देंगे और सांसद को ही देंगे। यहाँ का जो मेन समस्या जो इस कॉलोनी की है वो है अंडरपास की। उसको कोई मतलब जब से यहाँ पे ये कॉलोनी बसी है समस्या को सॉल्व नहीं कर पाया, और वोट जो पड़ेगा वो तो मोदी के नाम पे पड़ेगा 100%। बट जो सांसद से जो उम्मीद थी यहाँ के पिछले 10 सालों से पूरी हुई नहीं है 100%। थोड़ी बहुत हुई है, ऐसा नहीं है। रोड बनी है, इंटरनल रोड तो बनी है यहाँ पे, बट बाकी समस्याएं जो है, बिजली की समस्या हो गई, पानी की समस्या भी कुछ हद तक ठीक हुई है, बट वो भी अभी कहीं है कहीं नहीं है। देखिए, आप ना रूठी हुई गर्लफ्रेंड है, मतलब रूठी हुई गर्लफ्रेंड है आप, मतलब वो लड़ता भी है, उसके साथ हम रह भी नहीं पा रहे, पर रहना भी है। मतलब ये समझो कि 10% विकास हुआ है, 90% नहीं हुआ, बट जो वोट पड़ेगा वो मोदी के नाम पे पड़ेगा। मैडम एक चीज, वही बात मैं कह रही थी। हाँ, देश का जो विकास होता है ना, तो छोटी मोटी समस्या से नहीं होती है, बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म समस्या देखने का है। पुराना प्लान होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, और नीति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसकी नीति के साथ आप जाएंगे, ये बताइए। मोदी जी की नीति के साथ जा रहे हैं। कौन सी नीति? मोदी जी की इंटरनेशनल नीति हुआ, देश विदेश जहाँ भी हुआ है, नाम ही नाम है। लेकिन एक बात, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी मेरे को भाई पार्टी फूटी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम किया हूँ, लेकिन मेरे को तो ये दिखाई पड़ता है कि मोदी नौकरी लगी थी सर कांग्रेस के राज में ना। देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस सरकार थी ना। हाँ, कांग्रेस एक बात आप बताइए, कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी नौकरी का क्या हाल है? अभी आपको लगता है जैसा परिवारवाद है, मोदी जी में परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद है, बिल्कुल कैसे मोदी जी में परिवारवाद है, हम उनके परिवार वाले हैं। नहीं, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। चंबल के जो डाकू थे वो किसके लिए लूटते थे? नहीं, वो डाकू, ये लॉजिक क्या है कि मोदी जी के लड़के नहीं है तो वो देश की रक्षा करेंगे, वो देश के लिए अच्छा काम करेंगे, ये थोड़ी सी अटपटी बात है। लेकिन मोदी जी की कुर्सी जो हैंडओवर होती है ना, जैसे मुलायम सिंह थे तो अपने बेटे को हैंडओवर कर दी। जो स्टालिन है, क्या दिक्कत है? अगर बेटा अच्छा काम कर रहा है तो क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है बेटा के अलावा और भी तो कोई होना चाहिए। लालू है तो लालू के बेटे बनेंगे, मुलायम है तो मुलायम के बेटे बनेंगे, स्टालिन है तो स्टालिन के बेटे बनेंगे। आप बिहार से हैं, आप बार बिहार की राजनीति में आ जाते हैं, आप मुझे बताइए, नहीं बता ही दीजिए, आप बिहार से आप देखिए, इसीलिए ये बार लालू यादव पर आ रहे थे। हाँ जी नमस्कार। ये माइक छोड़ दीजिए, ये तकलीफ हम कर लेंगे। हाँ बताइए। हाँ, मेरा कहना ये है जी कि अब जैसे यहाँ पर मैं भी नया आया हूँ, और लोकल मुद्दे हैं, काफी मुद्दे हैं, और हम जानते हैं कि लोकल मुद्दे हम अपने सांसद से कह के या अपने निगम पार्षद से कह के आज नहीं तो कल भी जब उन पर हम ठोस की बात करेंगे तो ये स्वाद हो सकता है। आज हमारी बात देश पहले बीजेपी का था, कांग्रेस में चला गया, तो ये छोटे मोटे मुद्दे कहीं नहीं मायने रखते, बहुत जरूरी है। मैं भी यहाँ का वासिंदा हूँ, मैंने 5 साल में उनका चेहरा नहीं देखा। पानी की दिक्कत है तो है, महिला है, बट ये दिक्कत है जब हम बड़े कहना नहीं चाहिए देश के ऊपर बात करते हैं तो ये मुद्दे बहुत छोटे हो जाते हैं, जिन्हें हम आज नहीं तो कल अपने फोर्सली, अब भड़ाना जी हैं, इनसे कह के या आगे लोगों से कह के हम इनको सही करा सकते हैं।
मतलब कर देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है तो आते ही हमारी रोड बना देंगे, आते ही हमारी पानी की समस्या हल कर देंगे। वादे तो कर रहे हैं, गारंटीज तो दे रहे हैं, बहुत सारे गारंटी दे रहे हैं, गारंटी सब दे रहे हैं, गारंटी वो भी दे रहे हैं। अब वो भी तो कह रहे हैं उनको कुछ नजर आ रहा है, अपना कुछ कहीं को डाउनफॉल नजर आ रहा है, वो देख रहे हैं कि लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, वो भी बनना चाहते हैं, उनकी भी जान लगी हुई है इलेक्शन में। हम लोग कहते हैं ठीक है, हमारे परिवार का मेरा फादर अगर मैं कहीं नहीं कुछ काम कर रहा है या कोई बात है तो मैं घर से थोड़ी ना निकाल दूंगा, वहीं जाएंगे ना, अपने परिवार में ही तो रहेंगे हम लोग। हम परिवार में बैठे हैं, ठीक है, बट सनातन छोड़िए जी, हम सब सनातन है। पहले अच्छा, श्री राम मंदिर मुद्दा है, श्री राम मुद्दा हमारे यहाँ का जो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, हम उसमें भी रोज नहीं जा पाते। मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है, मुद्दा होता है डेवलपमेंट का, मुद्दा होता है देश के विकास का। वो कुछ हमें नजर आ रहा है कि ये पॉइंट की बात है। आगे की सरकार ने, देखिए धर्म के नाम पर हम राजनीति करेंगे तो वो ठीक नहीं है जी। कौन किस धर्म को मानता है? हमने एक तरफ कहते हैं सबका विकास, सबका, हम जब सबको साथ में लेके चलेंगे तो सब राम को थोड़ी ना मानते हैं। सब कोई पैगंबर को भी मानता है, कोई ईसाई को भी मानता है, कोई मतलब हम गुरु नानक देव जी को भी मानते हैं। तो वो सब धर्म के नाम पर प्लीज ना बात की जाए, बात की जाए डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। वो मुद्दा ये है, वो रहेगा। हम उस विकास के लिए हम उनके इस आश्वासन को लेते हुए इस तरफ जरूर एक तरफ और विचार करेंगे, परिवर्तन की तरफ नहीं, इसी मुद्दे पर विचार करेंगे कि ये परिवर्तन लाएं, जो इन्होंने नहीं किया वो करें, चाहे वो एमएलए है चाहे वो एमपी है। लेकिन वो भूल जाते हैं, लेकिन वो भूल, आपने बोला 2 बार चांस, 10 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है। अब देखिए, अगर आपने इस बार फिर चांस दे दिया, फिर नहीं किया तो आपके 5 साल चले जाएंगे, आगे की जिंदगी कहाँ पहुंचेगी सोचिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, हमने उनको 10 साल दे दिया ना जी, 5 साल हम जाकर परिवर्तन लाके हमने दूसरे को देखा ही नहीं है 10 साल से। देखिए यहाँ ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड में कोई 10 साल से आया है, इससे ज्यादा कोई नहीं। भाई साहब ही होंगे बिंदे जी जो 20-25 साल से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा जानते हैं इस बारे में। लेकिन आप कहें कि अब 10 साल में हमने उनको देखा है, दूसरी पार्टी से हमारा संपर्क ही नहीं रहा, दूसरे कैंडिडेट से हम मिले ही नहीं कभी, इनसे मिले हैं, देखा है। और ये फैक्ट है कि एरिया बहुत है, ये जो होता है आपके एमपी के एरिया, इलेक्शन एमपी का बहुत एरिया होता है, इसमें सभी को खुश नहीं कर पाते। वो कुछ लोगों की शिकायतें रहेंगी, चाहे कोई भी पार्टी आए मैडम, कोई भी आए, तो वो सब चीजें हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा है, हम अपने ग्रीन फील्ड की बात करें, ना कि हम वहाँ की करें कि वो कर दिया ये कर दिया। करने को तो कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया, राजीव जी लेके आए थे यहाँ पर, जो हमारा आपका जो जितना भी आज कंप्यूटराइज है सब राजीव जी की देन है। माना ऐसा नहीं है कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, जो कुछ है बहुत कुछ किया है। मैं ये नहीं कह सकता हम 14 साल की 2014 के बाद ही पैदा हुआ हूँ मैं, ऐसा नहीं कह सकता मैं। कभी देखिए सुनिए, आज हमारा बच्चा हमको ये कह दे आपने किया ही कुछ नहीं, हमको कितना दुख होगा, वही बात है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि हमारा विकास हो, पानी की समस्या ठीक हो। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं और स्कूल से उनको निकाल दिया जाता है, आप लेट हो गए। उनको ये नहीं पता कि हमारी बस वहां पर फंस गई। पहला मुद्दा ये है। एक सिक्योरिटी का मुद्दा है जो बिंदे जी चला रहे हैं, और सिक्योरिटी का मेन मुद्दा है। मैं एक बात जो मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ यहाँ, वो ये है, वो आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी खाली प्लॉट पड़े हैं 10-10 साल 20-20 साल से पड़े हैं, भाई साहब ने सिक्योरिटी लगा दी गेट पे, लेकिन आदमी जाता है पार्क से रास्ता बना के इधर को चोरी करने। चोरी जो हो रही है वो यहीं के जो हमारे अनऑथराइज जो झुग्गियों पे बना के बैठे हैं खाली प्लॉटों में, ये वहां के थ्रू हो रही है। इस पर भी ध्यान दिया जाए। अच्छा। चाहे वो बिंदे जी हैं, चाहे किशन पाल जी हैं, चाहे वो मैडम त्रिखा जी हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके बारे में विचार किया है। बिल्कुल ये इन्होंने मुद्दे की बात की। हालांकि मोदी जी के साथ ही लॉकडाउन, आपको क्या लगता है परिवर्तन के बारे में कम से कम एक बार विचार तो करना चाहिए? क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि जब वन साइडेड चीजें होती है, जब आपको कोई पूछने वाला नहीं होता तो आप अपने आप में खुदा और भगवान बने होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन करने वाला होता है, विपक्ष इस वक्त मैं समझती हूँ कि कमजोर है, लेकिन अगर आप मौका नहीं देंगे उनको, तो एक बात बताइए कि 10 साल से राज कर रहे हैं, फिर 15वां साल हो जाएगा, जब कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर कैसे काम किया जाएगा? और जब आप नाराज हुए तो नाराजगी को दिखाई ना, पता तो चले मेरी जनता मेरे से नाराज है, मैं इनके लिए काम करूंगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन परिवर्तन के जो विपक्षी जो है वो दिखे तो सही कि परिवर्तन हम करें तो किसके लिए करें। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि परिवर्तन के लिए आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं? जो इंडिया गठबंधन है, प्रधानमंत्री के तौर पर आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन? कोई भी, हमको तो कोई भी नजर नहीं आता है, सारे चोर हैं।
यही परिवर्तन ना करने की वजह है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति असंतोष तो है, लेकिन उस असंतोष को वो निकालें कैसे? क्योंकि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे प्रधानमंत्री फेस है, एक तरफ देखा जाए तो, दूसरी तरफ कोई फेस ही नहीं है, मोदी के सामने कोई टिकता नहीं, और इस वजह से जनता जो है वो परिवर्तन कर नहीं पा रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए निशा, आपने एक सही बात कही कि इंडिया गठबंधन में पता ही नहीं है कि दूल्हा कौन है। बारात निकाली गई है पर दूल्हे का ठिकाना नहीं है पता, किसी को भी कोई नहीं पहचानता कि दूल्हा कौन है। कहने का मतलब ये है कि पीएम के सामने कौन सा चेहरा होगा, इसे लेके लोगों में थोड़ी सी जद्दोजहद है, थोड़ी सी परेशानी, लोग समझ नहीं पा रहे। एक ये भी कारण हो सकता है कि लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। देखिए, दूसरी जो पार्टियां हैं उनमें 10 पार्टियों का संग्रह है, उनके विचारधारा आपस में मिलते ही नहीं है। तो हमसे कैसे मिलेंगे? हाँ, तो हमसे कैसे मिलेंगे और देश के लिए कैसे काम कर सकते हैं जब विचारधारा ही सही नहीं है। लोगों के अलग, समाजवादी का अलग विचारधारा है, आरजेडी का अलग है, स्टालिन का अलग है, कम्युनिस्ट का अलग है। किसके विचारधारा के साथ जाएंगे, इसमें महाशय जी बहुत कंफ्यूज हैं। तो ये बड़खल विधानसभा की जनता थी हमारे साथ, इनसे हमने जाना कि इनके मुद्दे क्या, क्षेत्रीय मुद्दे देखिए बहुत है, पर फिर भी इनका कहना यही है कि नमक रोटी खाएंगे, जिंदगी यहीं बिताएंगे, मतलब कुछ भी हो वोट तो हम देंगे मोदी जी को। गारंटी एक्चुअली कहीं से भी नहीं है। हाँ, तो एक तरफ तो जाना ही पड़ेगा जनता, एक तरफ तो जाना ही पड़ेगा जनता को। तो बड़खल विधानसभा में हमारे साथ हमारी सहयोगी थी निशा जी। अच्छा, मेरा कुछ रोजगार को लेकर सवाल था। जब हम फरीदाबाद और गुड़गांव को देखते हैं, कंपैरिजन जब आप करेंगी आपको क्या नजर आता है? आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है कि गुड़गांव थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट है, गुड़गांव में अच्छा डेवलपमेंट। लेकिन हरियाणा के अंदर ही, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही एनसीआर है, लेकिन गुड़गांव की सूरत अलग है और यहाँ का सूरत हाल अलग है। हो सकता है वहाँ का एमएलए वहाँ का वो विकास अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे। रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर रोजगार की क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज है? रोजगार की ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब अपना अपना पर्सनल कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज। यहाँ पर ये फरीदाबाद फैक्ट्री एरिया है, तो यहाँ पर ज्यादातर लेबर वर्क है। और डिफरेंस मेन गुड़गांव में या फरीदाबाद में ये है, वो आईटी हब है। वहाँ पर बड़े बड़े व्हाइट कॉलर वाले इंजीनियर, सीए जो भी है, वहाँ पर डेवलपमेंट उनकी वजह से हुआ है, किसी लीडर की वजह से, उसकी वजह से नहीं हुआ। अच्छा, एक सरकारी नौकरी को लेकर मेरा सवाल था। सरकारी नौकरी मेरे पिताश्री, मेरे खानदान में बहुत सारे लोगों की थी, लेकिन आपकी जनरेशन में, मेरी जनरेशन की बात करूँ, यहाँ पे सरकारी नौकरियां नहीं है। आप क्या लगता है आपके घर में है, मतलब अभी फिलहाल करंट की सिचुएशन जो यंगस्टर्स है? मेरी नगर में तो आजकल कोई पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी की तरफ जाना ही नहीं चाहता। सरकारी नौकरी उसको चाहिए जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने रिश्वत खानी है। अच्छा, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बैंक ऑफ अमेरिका में है, वो नहीं चाह रहा है कि सरकारी नौकरी में जाओ। नहीं, लेकिन ये तो अब चलिए, आपने अपनी फैमिली की बात की, थोड़ा बहुत से सोच सकता है, लेकिन एक जनरल सोसाइटी का कहीं ना कहीं लोगों को लगता है गवर्नमेंट जॉब हो, सिक्योर हो। जब कोरोना आया था लोगों को बड़ी परेशानियां आई थी, लोगों की जॉब चली गई थी, तो कम से कम सरकारी नौकरी थी तो कम से कम घर का खाना पीना तो चल रहा था। नहीं ये देश का मुद्दा नहीं है। आप ये देखिए कि इस देश ने उन लोगों को रखा, दूसरे देशों की देखिए क्या हालत थी। 5 साल से अनाज दिया जा रहा है, कौन सा देश दे रहा है? फ्री वैक्सीन लगाई, कौन सा देश दे रहा है? अमेरिका में भी पैसे से वैक्सीन लगी है। तो ये चीजें छोटी मोटी हैं, इन चीजों को हम नहीं सोचते। हमने तो ये है, रोजगार के लिए आईटी इस समय नंबर 1 का आईटी इंडिया है। सारे बड़े बड़े जितनी एमएनसी है उनके हेड इंडियन है। तो आप कहाँ कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? नहीं, अच्छा ठीक है, मैं सरकारी नौकरी को लेकर जानना चाह रही थी, क्योंकि सरकार, मोदी सरकार द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पर जो है लगभग 1 करोड़ नौकरियां जो है साल भर में दी जाएंगी। आपको क्या लगता है कि नौकरी के प्रति कितनी काम की? अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो बहुत बच्चे लगे हैं, वो बच्चे लगे हैं जो दबे हुए थे, जिनका कभी कहीं पहुंच नहीं थी पॉलिटिक्स में। आज वो बच्चे आज बड़े अच्छे से जॉब पे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ऐसा सरकारी नौकरी तो, लेकिन पिछले अगर हम यहाँ के कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों की बात कर लें या फिर अध्यापकों की बात करें, उनकी शिकायतें तो यही रहती है कि भाई सरकारी नौकरियां तो निकली ही नहीं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। वादा क्या है? देखिए, तो मोदी जी ने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं करेंगे। उनको देखना है और अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। मैं तो विकास और उसके डेवलपमेंट की बात करता हूँ, बहुत विकास हुआ है पूरे देश के अंदर। मैं पर्टिकुलर अपने यहाँ गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में बड़े बड़े काम हुए, काम में तो कोई कमी नहीं रही।
विकास कोई नौकरी से नहीं होता भाई, जनता तो डेवलपमेंट चाहती है। विकास लोग अब देखिए, नौकरी लोग कम चाहते हैं, प्राइवेट जॉब ज्यादा करना चाहते हैं, वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है। वहाँ आप देख रहे यंग जनरेशन क्या कर रही है, सरकारी नौकरी में नहीं जा रही, ये अपना काम कर रही है, प्राइवेट जॉब कर रही है, उसमें सैलरी बहुत ज्यादा, पैकेज देखिए कितने के 50-50 लाख रुपए के पैकेज मिल रहे हैं, कम नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप जब वोट देने के लिए जाएंगे तो किसको वोट देंगे? ये बात जो आपका क्वेश्चन है ये हमें लगता नहीं जायज है, इसलिए कि चलिए ठीक है, जायज नहीं, चलिए ठीक है, जायज नहीं, मत बताइए कि किसको देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार आपके मुद्दे क्या क्या होंगे? हमारे मुद्दे, मेरा अगर व्यू ले आप मेरे मन से, तो लोकसभा चुनाव में जो है राष्ट्रीय मुद्दा जो है लोकल मुद्दे से हेवी होता है, यानी हमें राष्ट्रीय मुद्दे को ज्यादा महत्व देना होता है लोकल मुद्दे पर, क्योंकि लोकल मुद्दे को सुलझाने के और भी तरीके हो सकते हैं राजनीति में, बट अगर हमारा राष्ट्रीय मुद्दा लोकल मुद्दे पर बौना साबित हो जाएगा, बौना साबित हो गया अगर, तो हमारा राष्ट्र जो है डेवलपमेंट करने से पीछे रहेगा। चलिए वो बात मैं समझती हूँ, लेकिन आप बोले ना दूसरा तरीका, क्या तरीका? यहाँ की जो विधायक है सीमा तिरका है, कृष्णपाल गुर्जर है, आपको लगता है कृष्णपाल गुर्जर खड़े उतरे हैं हम लोगों की उम्मीद से? एकदम नहीं। उसका रीजन है कि हमारे यहाँ जो बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा है, विशेषकर इस ग्रीन फील्ड कॉलोनी का, ना तो आज तक किशनपाल गुर्जर सुलझा पाए, ना सीमा तिरका, डिस्पाइट बीइंग कि कॉलोनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अधीन है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट किशनपाल जी है, लेकिन इस कॉलोनी के मुद्दे को एक बार भी ना पार्लियामेंट में ना किसी अथॉरिटी के सामने उठाया। जनता जो है यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगर इनको कंसीडर कर रही तो कर रही। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब इस वक्त आपकी पसंद कौन है? पसंद मतलब जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस? हमें पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, इस समय हमारा हेड कौन होगा कंट्री का, उससे हमें लेना देना। स्थानीय मुद्दे नीचे इस लोकसभा चुनाव में होने चाहिए। लोकल मुद्दों के आधार पर हमें राष्ट्रीय मुद्दा पीछे नहीं कर सकते। 2 महीने बाद ये जो पुल है फिर से भरने वाला है। पुल तो पूरी दिल्ली में भरता, पूरे देश में भरता है। पानी निकालने की व्यवस्था लोकल लीडरों पर है। मैं ये कह सकता हूँ बीजेपी कार्यकाल में लोकल जो लीडर है वो फेल है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय लीडर है वो सफल है कहीं न कहीं से। अच्छा ठीक है, तो इनका कहना है कि राष्ट्रीय जो लेवल के जो लीडर है, इनका मतलब है मोदी जी से कि वो सक्सेसफुल है, भले ही कृष्णपाल गुर्जर फेल हो यहाँ पर, सीमा तिरका फेल हो यहाँ पर। वोट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो हवा है इस वक्त बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। लगा ये जरूर था कि महेंद्र प्रताप जो सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट है उनकी तरफ भी लोगों का रुझान होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रीनफील्ड एरिया में, बड़कल एरिया में जो बात करके नजर आया कि यहाँ पर बीजेपी को लेकर हवा दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।